जी, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप जो इस प्रोग्राम को और इस वर्शिप को, लाइव वर्शिप को ऑनलाइन देख रहे हैं बज़रिया फ़ेसबुक और जो बाद में बज़रिया फ़ेसबुक और यूट्यूब देखेंगे, मैं आप सबको भी वेलकम कहता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत वक़्त के लिए जिसमें हमें ये मौका मिला है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से सीखें। जितने इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे साथ जॉइन हैं, मैं इन सबका फ़र्दन-फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से डॉक्टर सैम साहब जिन्होंने इंडिया से हमें जॉइन किया है, भाई विशाल, भाई शहज़ाद भट्टी, भाई सलीम रावलपिंडी से और उनकी सारी फैमिली, डॉक्टर रशीद गिल कनाडा से और इसी तरह बाकी इंडिया से बहन राज रानी जो हैं और दीगर कुछ लोगों ने अपने फ़ोन के ऊपर अपने नाम डिस्प्ले नहीं किए हुए, मैं इन सबको वेलकम करता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से कुछ सीखें। अज़ीज़ों, इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ जाऊँ, मैं एक छोटी-सी कहानी आपसे बयान करना चाहता हूँ, एक छोटी-सी स्टोरी बयान करना चाहता हूँ, जो शायद कि हम में से हर किसी की अपनी रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ़ को रिप्रेज़ेंट करती है, ज़ाहिर करती है। और शायद इस छोटी-सी स्टोरी के ज़रिए हम कुछ सीख सकें खुदा के कलाम में से। ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है, जो हर ईमानदार की ज़रूरत भी है। हर एक ईमानदार की ज़रूरत है ये कहानी। एक हाई स्कूल की बच्ची थी, जिसको उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया, उसने कोई प्रेज़ेंटेशन करनी थी, स्कूल के सालाना फंक्शन। अब उस बच्ची को इस बात के लिए एग्री किया गया, उसको ज़रूरी चीज़ें दे दी गईं, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी दे दिए गए जो उसने बजाकर उस स्कूल में परफॉर्मेंस देनी थी। अब जब वो बच्ची घर आ गई लेकर खुशी से, तो ज्यों-ज्यों वक़्त नज़दीक आ रहा था, वो परफॉर्मेंस का दिन नज़दीक आ रहा था, वो बच्ची खौफ़ज़दा और परेशान होने लगी। उसके बाप ने सारी सिचुएशन देखी, सुनी और उसको एश्योरिटी दी, यकीन कराया कि बेटा, मैं आपके साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस में मौजूद हूँगा और मैं आपकी इस परफॉर्मेंस में हेल्प करूँगा। बच्ची खुश हो गई कि उसके बाप ने उसका साथ देने का वादा कर लिया। उसकी परेशानी और उसका खौफ कम हुआ। परफॉर्मेंस का दिन आ गया। बच्ची स्टेज पर आई। जब उसने वायलिन उठाया या वो गिटार या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसने परफॉर्म करना था उठाया, खौफजदा नजरों से स्टेज पर इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी उसको उसका बाप नजर नहीं आया। वो घबरा गई, एहसासे कमतरी का शिकार हो गई, शर्मिंदगी के बायस कांपने लगी। इस सूरत हाल को देखकर उसके स्कूल के बाकी बच्चों ने उसका तमस्खर उड़ाना शुरू कर दिया, उस पर आवाजें कसना शुरू कर दी, उसका मजाक उड़ाया। वो शर्मिंदगी के पसीने में शराबूर स्टेज को छोड़कर नीचे उतरने ही वाली थी कि उसका बाप अपने और बहुत से दोस्तों के साथ हाथ में कोरियोग्राफी के प्लेकार्ड्स उठाए हुए स्टेज पर आया। उन सब ने उस परफॉर्मेंस के मुताबिक कॉस्ट्यूम्स पहन रखे थे और वो बारी बारी बच्ची के सामने वो कोरियोग्राफी कार्ड लेकर गुजरते और वो उनको देखकर उसके मुताबिक बजाती और ये सारा माहौल स्टेज का एक अजीब सिचुएशन में बदल गया। जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे,
اس کے اسکول کے بچے اور سارے ہال میں جتنے آڈینس تھے اب بالکل خاموشی سے اس ساری پرفارمنس کو دیکھ رہے تھے. یہ مزاح سے بھرپور، تعلیم سے بھرپور اور ایک عجیب قسم کی تعلیمی پرفارمنس بن گئی جس کا کبھی کسی نے اس سٹیج پر تصور بھی نہیں کیا تھا. پرفارمنس کے بعد سٹیج پر اس بچی کے فخر کی انتہا نہیں اور آڈینس نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر خوب تالیوں سے اس کو داد دی. حال تالیوں کی گونج سے گونج اٹھا، تالیوں کی آواز سے. اس کی بہترین کارکردگی، اس کی زندگی کا بہترین اثاثہ، سب نے اس کو اس کی سوچ سے زیادہ داد دی. اب عزیزو، یہاں پر ہمیں سیکھنے کی اس کہانی سے ایک ضرورت ہے کہ عصر حاضرہ میں، موجودہ دور میں، جس کنٹمپریری ٹائم کے اندر، ورلڈ کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک لفظ ہے اعتماد، ٹرسٹ. یہ لفظ اپنے اندر ایسی صفات رکھتا ہے جو کسی کو بھی حوصلہ افزا، حوصلہ دے سکتی ہے. لیکن یہ اعتماد یا ٹرسٹ وہ صفت ہے جو استعمال تو ہر جگہ ہوتا ہے مگر عملی طور پر، پریکٹیکلی، یہ تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، وینش ہوتا جا رہا ہے. یہ لفظ اعتماد یا ٹرسٹ ہمارے معاشرے کا لازمی حصہ تو ہے لیکن اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے. کاروبار میں کاروباری شراکت دار جو پارٹنرز ہیں، بزنس پارٹنرز، وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ ایک دوسرے کے کام کی نگرانی کرتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے. خاندان میں لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. رشتہ داروں میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہا. حتیٰ کہ میاں بیوی اور بچوں کے درمیان اعتماد ختم ہو چکا ہے. دوستوں، رشتہ داروں اور خاندانوں میں اگر ان کے بحالی اور قائم رہنے کا دار و مدار کسی چیز پر ہے تو اس لفظ پر ہے جو تقریباً وینش ہو چکا ہے. یہ ہر معاشرے کے ہر حصے میں اس قدر مشکوک ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کسی پر ٹرسٹ نہیں کر رہا. لیکن اعتماد ہی ایک ایسی صفت ہے جس کے بغیر کاروبار زندگی چل نہیں سکتا. یہ صفت اس قدر عدم تحفظ کا، لیک آف کانفیڈینس اینڈ لیک آف ٹرسٹ کا شکار ہو چکی ہے کہ اس عدم اعتمادی کا شکار تقریباً ہر شخص ہے اور ہر شخص نے کسی نہ کسی جگہ پر اس سے دکھ اٹھایا ہے جس کی وجہ سے بہت سے نام نہاد ایمانداروں کا خدا پر بھی اعتماد کرنا مشکل ہو گیا. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اس کہانی سے کہ تمام والدین اس طرح کے وعدے جیسا اس باپ نے اپنی بچی کے ساتھ کیا تھا، اس طرح کے وعدے تمام والدین اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پورا نہیں کر سکتے. لیکن اگر اس بچی کے والد نے ایک عام انسان ہوتے ہوئے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس بچی کی سوچ سے بڑھ کر پورا کیا، اگر ایک عام انسان ایسا کر سکتا ہے تو تصور کریں، امیجن کریں کہ خدا اپنے وعدے کے بارے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا انسان نہیں جو جھوٹ بولے، یہ انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے. اگر ہمارے معاشرے کی اکثریت، میجورٹی قابل اعتماد نہیں رہی، ٹرسٹ وردی نہیں رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا بھی قابل اعتماد نہیں رہا. ہو سکتا ہے
کہ کئی لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے ہوں، بڑے بڑے پرومسز کیے ہوں، جیسے اس بچی کے باپ نے اس بچی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا۔ آپ سے بھی شاید بہت سے لوگوں نے، دوستوں نے، کاروباری شراکت داروں نے، رشتہ داروں نے، آپ کے کولیگز نے، آپ کی امیجیٹ فیملی کے لوگوں نے آپ سے شاید زندگی میں بہت سے وعدے کیے ہیں، اور وہ ان وعدوں کو پورا بھی کرنا چاہتے ہوں، ہر ممکن طور پر دن رات وہ کوشش میں ہو کہ ان وعدوں کو پورا کریں، مگر ان کی لمیٹیشنز، ان کی حدود ان کو اپنے وعدوں کی تکمیل نہ کرنے دیتی ہوں، ان کے وعدوں کی تکمیل میں ان کی لمیٹیشنز رکاوٹ ہوں، کیونکہ انسان کی حدوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ کئی دفعہ ہم لمیٹیشن سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہماری لمیٹیشنز محدود کر دیتی ہیں۔ ایوب 14 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے انسان کی حدوں کو مقرر کر دیا ہے، کوئی ان کو پار نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ سے وعدہ کرنے والے لوگ ان وعدوں کو پورا تو کرنا چاہتے ہوں، لیکن ان کی لمیٹیشنز ان کو اجازت نہ دیتی ہوں، ان کی لمیٹیشنز اور ان کی حدود ان کے وعدوں کی تکمیل میں بہت بڑی رکاوٹیں ہوں۔ لیکن انسانوں کی تو حدود ہو سکتی ہیں، مگر خدا لا محدود ہے، اور اس کے وعدے کو پورا کرنے میں کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آئیے ہم آج کے کلام کا حوالہ دیکھیں کہ آج اس نے ہمارے لیے کیا کہا ہے، اور جو کہا ہے کیا وہ اس کو پورا کر سکتا ہے۔ استثناء، ڈیوٹرونومی، استثناء اس کا 31 باب 31 چیپٹر اور اس کی 6th ورس۔ استثناء ڈیوٹرونومی 31:6 باب کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ عزیزو، یہ وعدہ خدا کا کہ وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوگا، نہ کبھی ہمیں چھوڑے گا، وہ خود ہمارے ساتھ چلتا ہے، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہر ایک ایماندار کے لیے ہے۔ اور آج کے میرے اس ٹاپک کا مضمون ہی یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ You are not alone۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ آپ سے کبھی دستبردار نہ ہوگا۔ عبرانیوں 13 باب کا مصنف یہ لکھتا ہے 5ویں آیت کے اندر، عبرانیوں 13 باب اور اس کی 5ویں آیت کے اندر، کہ میں کبھی تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا اور ہرگز تجھے نہ چھوڑوں گا۔ آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، شرمندگی کے اندر، رد کیے جانے کے اندر، اور ہر ایک زندگی کے لمحے کے اندر میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوں۔ آزمائشیں، مصیبتیں، آزمائشوں کے طوفان زندگی کا حصہ ہے، لیکن آزمائشوں کا زندگی میں ہونا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا وہاں پر موجود نہیں جہاں پر آپ کو آزمائشیں آتی ہیں، یا خدا آپ کی مدد کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہے، نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ خدا اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ آزمائش کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اپنا
वादा पूरा नहीं करता। स्कूल की बच्ची को याद रखें, ये स्कूल की बच्ची हम में से हर किसी के अंदर मौजूद है। पहले उस बच्ची का तमस्खुर उड़ाया गया, उसको हूट किया गया, वो शर्मिंदगी के अंदर शिकस्ता हो चुकी थी, वो तमस्खुर का निशाना बन रही थी। और इस सारे दौरानिये के अंदर जब उसे यकीन हो गया कि उसका बाप नहीं आया और नहीं आएगा, इस मुश्किल लम्हे में उस बच्ची ने जब यकीन कर लिया होगा कि उसका बाप इस मुश्किल लम्हे में उसे छोड़ गया है, तो तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि इस एहसास के साथ ही उसकी अपने बाप के खिलाफ किस कदर नफरत उसके अंदर पैदा हो गई होगी कि मेरा बाप मुझे मुश्किल हालात में छोड़कर चला गया है। वो अदम एतमादी का शिकार हो गई, लेकिन उसका बाप उसके लिए उसकी सोच से बेहतर, उसकी तवक्को से बेहतर मंसूबा बना रहा था, उसके लिए कुछ बेहतर बना रहा था जो उसे कुछ नया दे, नई खुशी दे और उसकी सोच से बढ़कर उसके लिए करे। बिल्कुल ऐसे ही हम में से बाज मसीही भी सोचते हैं, जब उनकी अशद जरूरतें पूरी नहीं हो, जब मुसलसल दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा होता, बर वक्त कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता, जिंदगी के तूफानों से लड़ने की सकत नहीं रही होती, तो इसी तरह की सोच में जब वो इंतहाई मायूसियत का शिकार हो जाते हैं, तो फिर वो खुदा को मरूद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं। जब वो तूफान में फंसे होते हैं तो खुदा से नहीं पूछते कि खुदाया तेरा मेरे लिए क्या बेहतर मंसूबा है। अजीजों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ईमानदार को, एक मसीही को इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है कि खुदा झूठ नहीं बोलता और हमारे हक में उसके मंसूबे सलामती के हैं। यिर्मयाह मेरे साथ निकालिएगा, उसका 29 बाब 29, यिर्मयाह 29 और उसकी 11th वर्स। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11 आयत के अंदर यूं मरहूम है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। वो जानता है वो क्या करेगा, वो आप जानता था कि उसे क्या करना है। कानाए गलील में शर्मिंदगी हो रही थी, मैं खत्म हो गई थी। उस शादी का जो मीरे मजलिस है वो शर्मिंदगी से अपने आप को वो छुपाता फिर रहा था कि बड़ी ज़ियाफत है, सैकड़ों लोग इस शादी में आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, शर्मिंदगी है, मैं खत्म हो गई। और जब यस्सु को अप्रोच करके कहा गया कि इनकी मैं खत्म हो गई है, उसने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, लेकिन वो छोड़कर नहीं गया, वो वही था, वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूं। कलाम में लिखा है वो आप जानता था कि वो क्या करेगा, उसे बताने की या सिखाने की हाजत नहीं, ना इस चीज का मोहताज है वो। मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अजीजों, वो हमारे लिए गुड एंडिंग चाहता है और वो बेहतर जानता है कि हमारे बारे में उसके ख्यालात क्या। खुदा ने बाइबल मुकद्दस में हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए हैं और ये बड़े बड़े वादे उसने महज हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं किए हमारे साथ। बाइबल में ये वादे कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, ये उसने इसलिए नहीं किए कि वो हमारी तवज्जो हासिल करे, उसे हमारी तवज्जो हासिल करने की जरूरत नहीं है। हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों और अनगिनत कदूसी उसकी तमजीद करते हैं। ना ही उसने हमारे साथ ऐसे वादे किसी तफरीह या खेल तमाशे के लिए या हमारी जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए हमारे साथ किए, बल्कि उसने ये वादे हमें कामयाब
और एक गुड एंडिंग तक पहुंचाने के लिए मेयारी और मिसाली जिंदगी देने के लिए किए। खुदा का मंसूबा हरगिज ये नहीं कि वो हमें एक बेजारो मददगार बच्चे की मानिंद इस दुनिया में अकेला छोड़ दे, जिसको रास्तों की का पहचान नहीं है और वो भटकता फिरता है। ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि जिंदगी के अंधेरों में तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उसका कलाम यस्सु अल मसीह, जिसको उसने अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत बख्शी है, उसे जिंदगी के अंधेरों में सही सिमत जाने को और तूफानों और आजमाइशों का मुकाबला करने के लिए हमें अपने बेटे के वसीले से रूहुल कुद्स की कुव्वत दी है। यीशु इसलिए आया कि शैतान के कामों को मिटाए। खुदा का बेटा आ गया है। क्या वो आपकी जिंदगी में आ गया है? खुदा ने यूहन्ना 3:17 आयत, 16 नहीं, मैं 17 की अगली आयत की बात कर रहा हूं। यूहन्ना जॉन 3:17, वहां पर लिखा है कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए, मुक्त हो। 16 आयत तो हम सभी पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, लेकिन 17 आयत को भी मत भूलें कि उसने अपने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। और ये बात ईमानदारों के लिए, मसीहियों के लिए मजीद तकवीयत, मजीद तसल्ली, मजीद इत्मीनान और खुशी का बायस है कि यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद उसने अपना पाक रूह भेजा जो हमेशा हमारे साथ है। उसने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अजीजों, अगर आप आजमाइशों और बहाली की, रिस्टोरेशन की जंग और जिंदगी की दौड़ में शिकस्तगी और मायूसी का शिकार हो चुके हैं, तो अजीजों फिर ये वादा आपके लिए है। इस्तिस्ना 31 बाब और उसकी 6 आयत कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा। यू आर नॉट अलोन, कोई आपके साथ है, और जो आपके साथ है वो उससे बड़ा है जो दुनिया के अंदर है। गलत जगहों और गलत लोगों के पास मत जाएं, गलत लोगों के पास मदद के लिए मत जाएं। दाऊद कहता है, खुदा मैं मदद के लिए, मैं पनाह के लिए तेरे पास दौड़ कर आ गया हूं, मैं तेरे पास भाग आया हूं। बच्चे को जब मदद की जरूरत होती है वो अपनी मां या अपने बाप के पास भाग कर जाता है। हमारा एक ही बाप है और दाऊद इसका इकरार करता है कि मैं पनाह के लिए तेरे पास भाग आया हूं। खुदा का हाथ आप पर से कभी नहीं उठेगा और आपसे वो कभी दस्तबरदार नहीं होगा, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। तारीख में, बाइबल की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं कि जब किसी ने खुदा पर ट्रस्ट किया हो, खुदा पर एतमाद किया हो, खुदा पर भरोसा किया हो और खुदा ने उसे छोड़ दिया हो। ऐसी कोई मिसाल बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। बाइबल में हम देखते हैं कि जब कभी जिस किसी ने भी खुदा पर ट्रस्ट किया, खुदा उसकी मदद के लिए आया। दाऊद कहता है, मेरी मदद रब आप ही आया, जिसने धरती आकाश बनाया, उसने इस धरती पर अपने बेटे की सूरत में हमारी मदद के लिए जन्म लिया। वो हमें कभी नहीं छोड़ता और ना ही इंसानी हिस्ट्री के अंदर आपको कोई ऐसी मिसाल, एग्जाम्पल मिल सकती है कि जब किसी ने खुदा पर भरोसा किया हो और खुदा ने उसे छोड़ दिया हो। बहुत मर्तबा हम देखते हैं कि इस्राएली अपनी नाफरमानी, स्टबर्ननेस की वजह से गुलामी में, स्लेवरी में चले गए,
لیکن جب بھی انہوں نے خدا پر بھروسہ کیا، اس کو پکارا، خدا ان کی مدد کے لیے انہیں بچانے آیا۔ خدا کا پاک روح محض نام کا روح القدس نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیں تسلی دینے کے لیے اور قوت دینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا کہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے، جو تمہیں تسلی دے گا، جو تمہیں سکھائے گا، جو تمہیں بتائے گا، جو تمہاری مینٹورنگ کرے گا، جو تمہاری کاؤنسلنگ کرے گا۔ ایک گریٹ کاؤنسلر روح القدس کی صورت میں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ وہ ہمیں تسلی اور قوت دینے کے لیے موجود ہے۔ اگر وہ ساتھ ہے تو کوئی چیز، کوئی مصیبت اور کوئی طوفان آپ کو پریشان کرنے کا باعث نہیں بن سکتی، جب تک آپ کے بدن کے اوپر اور آپ کے اندر خدا کا نشان ہے۔ اور یہ نشان خدا کی حضوری ہے، the presence of God۔ یہ آپ کے لیے، آپ کی مدد کے لیے روح القدس کی صورت میں آپ کے اندر موجود ہے۔ گلتیوں 6 باب، گلیشین 6 اور اس کی 17 آیت کے اندر پولس کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بدن پر مسیح کے نشان لیے پھرتا ہوں۔ روح القدس خدا کا نشان آپ کے اندر جب تک ہے، آپ کو کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ حقیقت ہے، it's true, it's a reality, we cannot deny کہ ہر ایماندار کو کسی نہ کسی مصیبت، پریشانی یا آزمائش کا سامنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کے اندر روح القدس موجود نہیں ہے، یا خدا آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے، یا پھر زندگی کے طوفانوں میں یسوع کشتی میں موجود نہیں ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں۔ لیکن تو بھی مصیبتوں، پریشانیوں کے باعث بہت مرتبہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی ہم خدا کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، خدا سے کمپلین کرتے ہیں، خدا کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں جلد بازی میں۔ لیکن خدا جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کے منصوبے ہمارے لیے ہمارے اپنے منصوبوں سے بہتر ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ زندگی کے کن طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں کیسی آزمائشیں ہیں۔ اس سے فرق پڑتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسایہ 43 اس کی دوسری سیکنڈ ورس کے اندر لکھا ہے کہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اور اگر ہم آگ کے شعلوں سے بھی گزریں گے تو ہم نہیں جلیں گے، برن نہیں ہوں گے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں۔ خدا کے وعدوں پر غور کریں کہ اگر آپ شعلوں میں سے بھی گزرتے ہیں، آگ میں سے بھی گزرتے ہیں، تو وہ آگ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ You are not alone۔ ہم بہت مرتبہ غیر یقینی انسرٹن چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ ہم اپنے فیوچر کے لیے، جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم اپنے مستقبل کے لیے جس کو نہیں دیکھا، پریشان ہو جاتے ہیں، دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بہت مرتبہ تو ہم ایسی چیزوں کے لیے دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ پہلے تیموتھیوس کے خط میں، فرسٹ تیموتھی، پولس اس کے 6 باب کی 6 چیپٹر کی 10 ورس میں کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کی فکروں سے اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا ہے۔ چھلنی پتہ ہے نا، کسی چیز کے اندر بے شمار موریاں ہو جائیں، ہول ہو جائیں، سوراخ ہو جائیں، آپ ایک کپڑے کو اس کے اندر دانے ڈال کے ان کو صحیح طرح سے کوٹے، کرش کریں تو وہ کپڑا چھلنی ہو جائے۔ ہم نے دنیا کی فکروں، غموں اور خوف کے باعث اپنے دلوں کو چھلنی کر لیا ہے۔ مادی چیزوں کے کھو جانے کا دکھ اور انجانے خوف، لیکن روح القدس کی تسلی اور اطمینان ہم سے کبھی نہ جدا ہونے والا خدا کا وعدہ ہے۔
अननोन फ्यूचर को, नामालूम मुस्तकबिल को मालूम खुदा के हाथ में सौंप दो। Hand over your unknown future to your known God and he will not let you suffer. वो आपको परेशान, गमज़दा या दुखी नहीं होने देगा, इस यकीन के साथ कि आप अकेले नहीं हैं। आप मुस्तकबिल को नहीं जानते, लेकिन उस खुदा को जानते हैं जिसके हाथ में आपका मुस्तकबिल है, जो हर तरह के मुस्तकबिल पर, हर तरह के फ्यूचर पर गिरफ्त रखता है। अगर आज खुदा आपके साथ है तो कल की बाबत फिक्र ना करो। मत्ती 6 बाब, मैथ्यू 6 और उसकी 26 वर्स 26 आयत के अंदर क्या लिखा है? हवा के परिंदों को देखो, उनको कोई फिक्र नहीं होती कल की, आप कल की बाबत फिक्र ना करें। जिन अंदेशों, जिन दुखों, तूफानों का आप शिकार हैं, जिन परेशानियों का आप शिकार हैं, शायद उनको आपके सिवा कोई नहीं जानता। आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदारों में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके हल्का अहबाब में शायद और कोई नहीं जो जानता हो, लेकिन खुदा जानता है। और उसके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, करोड़ों में से एक हैं आप उसके लिए। उसने आपको चुन लिया है। कलाम में लिखा है कि देख, मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। He has engraved us on the palms of his hand. और तेरी शहरे पनाह मेरे सामने है। अगर आपको लगता है कि दूसरे आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका फन कर रहे हैं, आपका तमस्खुर उड़ा रहे हैं, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि वो आपका तमस्खुर नहीं उड़ा रहे, बल्कि उसका उड़ा रहे हैं जो आपके अंदर है, और आपके अंदर खुदा का पाक रूह है। और जो उसका उड़ा रहा है मजाक, वो वक्त पर उनसे बदला लेगा, वो उनका मुकाबला करेगा। खुदा के वादे ला तब्दील है। उसके वादों को हकीकत में बदलने के लिए उस पर एतमाद करना सीखें, उस पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। उस पर भरोसा करने से हम उस पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने आप को मुसीबत से, आजमाइश से बचा रहे हैं। हम जिंदगी में बहुत से फैसले करते हैं। आप सब ने जिंदगी में बेशुमार फैसले किए हैं, और आप भी कर रहे होंगे। हर रोज हम फैसले करते हैं। आपने बहुत से फैसले जिंदगी में किए, लेकिन किसी की भी जिंदगी का बेहतरीन फैसला जो वो कर सके, वो ये है कि खुदा पर एतमाद करे कि वो हमेशा उसके साथ है। अजीजों, आपकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला ये है कि आप खुदा पर एतमाद करें कि आप अकेले नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ है। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा की हुजूरी में अपने आप को पेश करेंगे। मैं वायला से दरखास्त करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। थैंक यू पास्टर साहब। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें और सब मिलकर दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, ज़मीन आसमान के खालिक व मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है।
तू जो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, हम तेरी हजूरी में झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू ही सजदों के लायक है। दुनिया में और कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात और मुखलसी मिल सके सिवाय तेरी ज़ात के। ए खुदा यस्सु, हम इस चीज़ का इकरार करते हैं कि हम अपनी ही ज़ात में खाको राख हैं, लेकिन जो कुछ भी है तेरे फजल से हैं, और तेरे उसी फजल का सहारा लेकर हम तेरी हजूरी में आते हैं। और ए कद्दूस खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के पाक कलाम के लिए कि कद्दूस खुदावन, हमने सीखा कि हमारा तवक्कल और हमारा भरोसा सिर्फ तुझ जिंदा खुदावन पर होना चाहिए, क्योंकि दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब तो हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन ए खुदावन, तू हमारा वो बाप है जिसने अपने हमारे गुनाहों की खातिर फिदिया दिया। तू कभी हमें छोड़ने का नहीं, तू कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होने वाला। बेशक ए खुदावन यस्सु, हमने सीखा है या खुदावन तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। हम इस तालीम को अपनी जिंदगियों पर लेते हैं, अपनी जिंदगी पर अप्लाई करते हैं, और तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज तेरे पैगंबर का कलाम जितने लोगों ने सुना और जो बाद में यूट्यूब और फेसबुक के जरिए इस कलाम को सुनेंगे, तो उनको फजल दे कि वो इस कलाम को अपने जिंदगी पर अप्लाई करें। और ए खुदावन, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे कितनी ही आजमाइशें क्यों ना हो, वो डट कर उनका मुकाबला करें और जाने कि तू जिंदा खुदावन उनके साथ है। एक कदूस खुदावन, इबादत के बाकी हिस्सा को तेरी हजूरी में दे देती हूँ। एक कदूस खुदावन, हमारा हामी और नासिर ठहर और अपने लोगों को कसरत से या खुदावन बरकत दे। जो कुछ मांगना भूल गई हूँ अपने खजाना गैब से दे। ये दुआ करती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भैन, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़्यादा बरकत दे। पास्टर जी उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज सुनाया, खुदा इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बरकत देवे। सचमुच ਅਸੀਂ बहुत बरकत पाई है, खुदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सदा खुश रखे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, खुदा ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, खुदा ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਅਜਰਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ। खुदा ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, खुदा ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। यहोवा राजा करदा है, कुल लोग मनावन डर। ओ करो भीम से बैठा है, खम्बे जमी थर थर, खम्बे जमी थर थर। ओ करो भीम से बैठा है, खम्बे जमी थर थर। सहून विच है बुजुर्ग खुदा, बुलंद सब कौमां ते। ओ भावना वड्डे तेरे दी तेरा शरण गे, तेरा शरण गे। ओ भावना वड्डे तेरे दी तेरा शरण गे। यहोवा राजा करदा है, कुल लोग मनावन डर। ओ करो भीम से बैठा है, खम्बे जमी थर थर, खम्बे जमी थर थर। ओ करो भीम से बैठा है, खम्बे जमी थर थर। बादशाह दोटे प्यार है, तो अदालत दा सच्चाई कायम कीती है, सोए खुदावंदा, सोए खुदावंदा।
कायम कीती है तूने खुदावंदा याकूब विच पूरा कीता तू सच्चाई ते नया वरस साडे नू सब जानो आलीशान सब जानो आलीशान यहोवा रब साडे नू सब जानो आलीशान ते ओदे पैर दी चौकी कोल आमद छाटे को सके हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडा अकल्ला साडा हो पाक खुदावंद है अकल्ला साडा यहोवा राजा करता है कुल लोग भलामन डरो करोबीम पे बैठा है कम पे जमीन थर थर कम पे जमीन थर थर करोबीम पे बैठा है कम पे